तो इन्वेस्टिगेशन करवा लो, जेल में डाल दो, कौन रोक रहा है? आरोप क्यों लगा लो? आपकी सरकार इन्वेस्टिगेशन करवा लो, अभी दीपिका का अकाउंट चेक करवा लो, सौरभ का चेक करवा लो, आशुका, रत्ना का, दीपक का अकाउंट चेक करवा लो। मतलब क्या टुच्ची हरकत है ये? इतनी सारी एजेंसी होने के बाद भी, सीबीआई, ईडी, आईटी, ये सब होने के बाद भी बच्चों जैसे रो रहे, बाहर से पैसा आ रहा है, बाहर से पैसा। अरे करो ना इन्वेस्टिगेशन, किसने रोका है? सरकार आपकी है, एजेंसी आपकी है, ये क्या बच्चों जैसे आरोप लगा रहे हो? जो अपील की थी, ऐसा कोई भी व्यक्ति कॉकरोच जनता पार्टी का मेंबर नहीं है जो पुलिस पर अटैक कर रहा है या जो मीडिया पर अटैक कर रहा है, उस बारे में एक बार यहाँ से भी मैं चाहता हूँ। नहीं देखो, हम यहाँ पर 1 महीने से ज्यादा शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए, हमने कहीं से भी कोई भी गलत कदम नहीं उठाया। वी आर लॉ अबाइडिंग सिटीजन, वी आर द सिटीजन दैट बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हम हमारी तरफ से कोई भी ऐसी हरकत नहीं करेंगे जिससे देश को नुकसान हो। बाकी जिसने गुंडागर्दी करी है वो पूरे देश ने 20 जुलाई को देख लिया है। गुंडागर्दी पुलिस वालों ने करी है, जो बच्चों के सर फोड़े वो पुलिस वालों ने फोड़े, यहाँ पर जो पत्थरों से भरे ट्रक लगाए हुए थे वो पुलिस वालों ने लगाए हुए थे। तो ये बहुत ही सोची समझी साजिश थी सरकार की और दिल्ली पुलिस की। It's a very credible source, someone from within the police department who have conveyed us in confidentiality. मी जास्त मराठीतच बोलू ना, हे लोक माझ्यावर चिडतील की तू बायस होतोय। सवाल ये है कि अब इस विषय का जो है वो राजनीतिकरण शुरू हो गया है। कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक, अन्ना हजारे पार्ट 2 हो गए। जैसे अन्ना हजारे शांत हो गए वैसे सोनम वांगचुक शांत हो जाएंगे, वो मैनेज हो गए हैं। इस प्रकार की बातें विपक्ष अगर कहे तो सीजेपी का कितना नहीं तो क्या चाहते हैं हम? सोनम सर अपनी हंगर स्ट्राइक जारी रखे और वो मर जाए, क्या हम ये चाहते हैं? His life is too valuable यार। मतलब ये क्या बात हुई कि सोनम सर को हंगर स्ट्राइक नहीं तोड़ना चाहिए? What do you guys want? There has to be a way out of this for him. Protest हम भी सर से यही कह रहे थे, सर आप अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ दीजिए, हमारी जिम्मेदारी है इस प्रोटेस्ट को कंटिन्यू रखना। वो हम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक जारी रखेंगे। But we cannot afford to lose सोनम सर ना। नहीं ये सॉरी, कैन यू रिपीट? आज आपने हमसे ऐसा कहा कि ऐसा हो सकता है कि आज रात को दिल्ली पुलिस आपके ऊपर एक्शन ले। ऐसा आपने क्यों कहा? आपको ऐसी क्या इंटेलिजेंस? एक्चुअली क्या है ना, कई पुलिस वालों के बच्चे भी नीट और जेईई का एग्जाम देते हैं, तो उनको भी पता ही उनकी बच्चों के लिए हो रहा है। तो वो बीच में हमें ऐसे कुछ भी चीजें होती है ऊपर के लेवल पर, तो वो आकर बता देते हैं, इसके लिए तैयार है ना इन गुड फेथ। मुझे लगता है इस देश में और भी कई सारे जजेस हैं जिनके पास थोड़ा टाइम होगा बच्चों की जो ऊपर ब्रूटैलिटी हुई है उसकी वीडियोस देखने का। मी ते सांगितलं ना, हिंदी तेच बोलू नका, मराठीत सांगू का? दिल्ली पोलीसचे काही अधिकारी आहेत जे ज्यांना माहिती हा प्रोटेस्ट जो होतोय तो त्यांच्या मुलांच्या भविष्यासाठी होतोय, आणि त्यामुळे अशी जेव्हा काही न्यूज असती किंवा प्लॅनिंग असती प्रोटेस्टवर क्रॅकडाऊन करायची, तेव्हा ती आम्हाला माहिती येऊन सांगतात आणि ते जस्ट म्हणतात जस्ट बी केअरफुल, असं होणार आहे। सॉरी, पहले तो यार मतलब मैं 34 दिन से बोल रहा हूँ, आप लोगों से फिर से बोल रहे हूँ। मैं तो सपने में भी यही बोलता, धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन। सो धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन। कंपनसेशन मिलना चाहिए 1 करोड़ का उन सभी फैमिलीज को जिनके बच्चों ने सुसाइड करी है। और अभी जो भी केसेस पुलिस फेक केसेस लगा रही है बच्चों के ऊपर 20 जुलाई के बाद, वो सारी केसेस वापस होनी चाहिए, क्योंकि जो गुंडागर्दी करी है वो पुलिस ने करी है, बच्चों ने नहीं करी। बच्चों ने लाठियां खाई, अपना सर फुड़वा लिया है। एनी अदर क्वेश्चन? जेपी नड्डा जी ने आपकी टीम को बुलाया है, तो यहाँ पर लोगों का कहना है कि ये प्रोपोगंडा क्या धुरंधर 3 की तैयारी हो रही है। अजी क्या? धुरंधर 3 जो प्रोपोगंडा मूवी आई थी वैसे 3rd की तैयारी हो रही है, फर्स्ट सेकंड तो आ गई। सर मैं क्वेश्चन ही नहीं समझ पाया, वेरी सॉरी। देखिए सुनिए, अभिजीत जी, सोनम वांगचुक मोदी कहे के बगैर पीछे हटाओ तो आप लोग बात मानेंगे या ये आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा? नहीं, आंदोलन जारी रहेगा सर, क्योंकि देखो अभी है ना देश के युवाओं का प्रोटेस्ट बन चुका है। किसी एक व्यक्ति का
ये नहीं बनाया ना। अब ये सीजेपी का बस मुद्दा है ना सोनम सर का बस मुद्दा है, ये देश के युवाओं की आवाज है। पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं, तो देश के युवाओं की जो आवाज है सीजेपी की आवाज रहेगी। यार मैं ना सीजन पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मुझे ना ऐसे समझ में नहीं आते इतने सारे क्वेश्चन एक साथ नहीं होते हैं। एक एक करके प्रधानमंत्री ने जो वीडियो जारी किया है उसमें उन्होंने लेजिस्लेचर की बात कर दी, उसमें उन्होंने जुडिशरी की बात कर दी, लेकिन आप लोग एग्जीक्यूटिव से मांग रहे हैं अकाउंटेबिलिटी। इस बात के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि हम बाकी ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन एग्जीक्यूटिव के बारे में बात कर रहे हैं? अब तुम सबसे ऊपर तो वही बैठे हो गए ना, ऊपर वालों के ऊपर कब एक्शन होगा? छोटे मोटे ऑफिसर्स को क्या ट्रांसफर करवा कर सस्पेंड करवा कर क्या मिलने वाला है? जो उनके ऊपर बैठे हुए जब तक उन पर एक्शन नहीं होता तब तक कोई कॉन्क्रीट चेंज आ नहीं सकता। तो इन्वेस्टिगेशन करवा लो, जेल में डाल दो, कौन रोक रहा है? क्यों लगा लो? आपकी सरकार इन्वेस्टिगेशन करवा लो, अभी दीपिका का अकाउंट चेक करवा लो, सौरभ का चेक करवा लो, अशोका रत्ना का, दीपक का अकाउंट चेक करवा लो। मतलब क्या टुच्ची हरकत है ये? इतनी सारी एजेंसी होने के बाद भी क्या कौन सा सीबीआई, ईडी, आईटी ये सब होने के बाद भी बच्चों जैसे रो रहे बाहर से पैसा आ रहा है, बाहर से पैसा। अरे करो ना इन्वेस्टिगेशन, किसने रोका है? सरकार आपकी है, एजेंसी आपकी है, ये क्या बच्चों जैसे आरोप लगा रहे हो? इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट ऐड करना है। अगर सरकार को ऐसा लग रहा है कि फॉरेन फंडेड है, ये एलिगेशन उन्होंने सोनम वांगचुक जी के ऊपर भी लगाया था, तो उनसे जाके क्यों एंगेज कर रही है? ये भी लॉजिकल क्वेश्चन उठा या नहीं उठा? तो लोगों को समझना चाहिए कि उनको झांसा दिया जा रहा है, फेक नैरेटिव्स पुश किया जा रहा है। पहले दिन से ये पुश किया जा रहा है कि ये पाकिस्तानी है, जॉर्ज सोरोस फंडेड है, फॉरेन हैंड है, डीप स्टेट का भी एंगल दिया था। लेकिन अभी क्या हुआ, रिसेंट में हमें पता चला कि मोदी जी को कॉल आ गया अमेरिकन एम्बेसडर से कि ये क्या चल रहा है आपके चैनलों में, सारे डिलीट हो गए, डीप स्टेट का नैरेटिव अब डिलीट हो गया। तो ये सब प्रयास करेंगे, इन सब प्रयासों से बचना चाहिए उनको भी। एंड यहाँ पे जो प्रोटेस्टर्स हैं वो सारे यंग लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, रैशनल लोग हैं, वो जानते हैं क्या सच है एंड किस चीज के लिए वो खड़े हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ऐड करना है हम लोगों को। पीआईएल्स फाइल हो रहे हैं, जनहित याचिका फाइल हो रहे हैं हाई कोर्ट में एंड सुप्रीम कोर्ट में इस आंदोलन के खिलाफ। कौन फाइल कर रहा है उनका बैकग्राउंड चेक होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है काफी क्लियर, पॉलिटिकल इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं हो सकता पीआईएल, इट हैज टू बी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका। अब कल आपने पढ़ा होगा कि एक एनआईए प्रोब के लिए, एंटी टेरर जो प्रोब है उसके लिए मांग की गई है पीआईएल के थ्रू। हमारा बस ये रिक्वेस्ट है हमारे सारे जजेस से, न्यायाधीशों से, सारे हाई कोर्ट से एंड सुप्रीम कोर्ट से, प्लीज अपने आप को और अपने ऑर्डर्स को आप पॉलिटिसाइज मत होने दीजिए, आप वेपनाइज मत होने दीजिए। आपने देखा जब दिल्ली पुलिस यहाँ पे सोनम जी को बहुत शर्मनाक तरीके से बर्बरता के साथ उठा के ले गई, बेडशीट में रैप करके, जैसे ही कोई डेड बॉडी ले जा रही हो, उन्होंने क्या झांसा दिया? उन्होंने बोला एक पीआईएल था उनके हेल्थ कंडीशन के बारे में, उसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था, उसके बेसिस पे ले जा रहे हैं, लेकिन उस हाईकोर्ट ऑर्डर में कुछ नहीं लिखा था ऐसा। तो हमारा रिक्वेस्ट है सारे ऐसे जजेस का, स्टैंड ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री, stand with the future of this country, with the young people of this country who are out on the roads for so many days already, and the people of this country who are out on the roads across the nation. Please, आप अपने आप को politicize मत होने दीजिए, आपके orders को weaponize मत होने दीजिए कोई political considerations के वजह से। हमारा बस यही request है। तो मैं थोड़ा और ऐड कर देता हूँ कि एक सेकंड सर, प्लीज। अरे सर रुकिए। इस पर जो अभी की फॉरेन फंडिंग हो रहा है, चाइना का एंगल है, पाकिस्तान का एंगल है, तो मुझे लगता है ना फिर तो अमित शाह का भी फेलियर है कहीं ना कहीं। तो शायद धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ उनका भी इस्तीफा हो ही जाना चाहिए। उनके रहते हुए कैसे कोई दूसरा देश, उनके अमित शाह जो इतने ताकतवर नेता, उनके रहते हुए कोई दूसरा देश कोई कैसे इंडिया के इंटरनल अफेयर्स में इन्वॉल्व हो रहा है? लाइक चाणक्य जी की भी फिर कहीं ना कहीं गलती है, उसके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। जहां पेपर लीक होता है हर जगह एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल पूछेंगे। पार्लियामेंट में लेकर के आई,
मैं पहले बिल तो आ जाए, बिल तो पढ़ ले, बिना बिल पढ़े कैसे कुछ बोल देना। कर लो, NSA लगा दो, UAPA लगा दो, इस देश में जितने कानून है सारे उठाकर लगा दो, उससे भी मन ना भरे तो फांसी पर भी चढ़ा दो यार। कर लो जो मन, जितनी मनमानी करनी है, जितनी मनमर्जी करनी है कर दो। तानाशाह यही तो करते हैं ना, तानाशाह यही तो करता है ना, तो जो चाहे वो करो लोग यार। यही पर जंतर मंतर को जलियांवाला बाग बना दो, यही पर गोलियां चला दे सरकार बुरी तरह। कहा जा रहा है कि जो नुकसान हुआ है वो प्रोस्टिट्यूट के ऊपर कार्रवाई करके उनसे जो है उसकी भरपाई की जाएगी। किससे भरपाई करी जाएगी? स्टूडेंट्स हैं, इनके अकाउंट में 200 रुपए भी नहीं होंगे, क्या भरपाई करेंगे ये लोग बेचारे। और गाड़ियां तो पुलिस वालों ने फोड़ी, उसकी वीडियोस भी है। तो जिन जिन पुलिस ने तोड़फोड़ करी है उन सबकी 1 महीने की तनख्वाह काटी जाए, पूरी भरपाई हो जाएगी। वेबसाइट के बारे में हम कर सकते हैं। आपको इनपुट मिला है दोनों ये बात कह रहे हैं कि सोनम जी ने अपना जो आंसर तोड़ा है वो जेपी नड्डा के सामने क्यों तोड़ा, बीजेपी के कार्यकर्ता के सामने क्यों नहीं? उनको तो किडनैप करके रखा गया था ना, जो ऑपोजिशन के एमपीज भी मिलने गए थे उन्हें भी मिलने नहीं दिया गया, हमारे स्पोक्स पर्सन कल मिलने गए थे उनको भी नहीं मिलने दिया गया। प्राइवेट हॉस्पिटल में। हाँ, लेकिन फिर भी प्राइवेट हॉस्पिटल के बाहर बीजेपी ने अपने लोग लगा रखे, पूरी बीजेपी की पुलिस लगा रखी है जो किसी से भी मिलने नहीं दे रही थी। सोनम जी मना कर सकते थे बिल्कुल, लेकिन अभी जो बीजेपी ने कंडीशन वहां पर बना रखी दैट इज वेरी वर्स। बहुत ही उनको किडनैप करके रखा था। लास्ट क्वेश्चन जैसे वापस इस मंच पर दिखेंगे सोनम सर, वापस इस मंच पर दिखेंगे। मुंबई में कल एक पुलिस वाले ने 25 लोगों को जब अरेस्ट किया था तो उन्होंने धमकी दी कि मैं आपकी जेब में 50-70 ड्रग्स वगैरह रखवा दूंगा, आपकी लाइफ बर्बाद कर दूंगा। उसके बारे में क्या कहेंगे? बच्चे लोग को पार्टी काफी वायरल हुआ है। वो पुलिस वाले को शायद से सस्पेंड कर दिया गया है, विच इज वेरी लाइक अप्रिशिएटिंग थिंग। और पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? मतलब देश में सारे क्राइम खत्म हो गए क्या? गुंडागर्दी खत्म हो गई? सारे चोर अपने आपने पकड़ लिए, क्राइम जीरो कर दिया है क्या? जो छोटे छोटे बच्चों के पीछे लगे हो यार, शर्म करो, आपके अपने बच्चे भी हो सकते हैं। अभिजीत भाई, जैसा थैंक यू।